हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर क्या लिखा है ये अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 राइट ऑन द वैल्यूज ऑफ जब 0 होगा 7 होगा और माइनस 3 होगा तो क्या उसकी वैल्यू होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिएगा, कुछ नहीं करना आपको, बस f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5 वहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यूज जिनका पता करना है वहाँ पे उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। दैट्स इट। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। तो f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 होगा 2 इंटू 0 माइनस 5। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना, जो भी पूछ रखा है जहाँ से ये वैल्यू पता करनी है। तो हो जाएगा 0 माइनस 5, इट विल बी माइनस 5। दैट्स इट। f ऑफ 7, f ऑफ 7 क्या होगा, 2 इंटू 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 14 माइनस 5, ये हो जाएगा 9। और एक और देखा है f ऑफ माइनस 3, f ऑफ माइनस 3। I hope you are able to understand. f of minus 3 क्या होगा, simply put 2 into minus 3 minus 5, ये हो जाएगा minus 6 minus 5, ये हो जाएगा minus 11। बस खाली इतना ही था और कुछ नहीं। क्या क्वेश्चन था, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f of x at x equal to 0, x equal to 7, x equal to minus 3। खाली इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, 9th में बिल्कुल स्टार्टिंग में जब पॉलिनोमियल्स पढ़ा था आपने तो आपको बताया गया था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये वो है फर्स्ट वाला वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर क्या है, देखिएगा। द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by, ये रिलेशनशिप है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इन Fahrenheit। t ऑफ c इज इक्वल टू 9c by 5 plus 32। इस रिलेशनशिप से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस से Fahrenheit में। फाइंड t ऑफ 0, t ऑफ 28, t ऑफ माइनस 10। ये करते हैं इसको। t ऑफ c, t ऑफ c क्या दे रखा है, t ऑफ c है 9c by 5 प्लस 32। ठीक है, हमें पता करना है फर्स्ट टी ऑफ 0। तो टी ऑफ 0 क्या होगा, सीधे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 9 इंटू 0 बाई 5 प्लस 32। तो 0 बाई 5 प्लस 32, 0 बाई नंबर इज 0 प्लस 32, इट विल बी 32। दैट्स इट। ठीक है ना, एक चीज को याद रखिए हमेशा, 0 डिवाइड बाई नंबर इज 0, ए नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। दूसरी चीज टी ऑफ 28, टी ऑफ 28 यहाँ पर टी ऑफ 28, इसमें क्या होगा 9 इंटू 28 बाई 5 प्लस 32। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा आएगा ये। अब इसको इतना सारा वो सब मत करो, इसको काम करते हैं ऐसे ही कर लेते हैं। चलो को बात 82.4। ठीक है, सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट बाई क्वेश्चंस क्या दे रखा है, टी ऑफ माइनस 10, टी ऑफ माइनस 10। तो क्या हुआ टी ऑफ माइनस 10 में, टी ऑफ माइनस 10 विल बी इक्वल टू 9 इंटू माइनस 10 ओवर 5 प्लस 32। तो जाएगा माइनस 90 बाई 5 प्लस 32। इसको 5 से कम 5, 5 तो 10 भी कर सकते थे, तो आएगा माइनस 18 प्लस 32। 12 माइनस 8 इज 4 और 14 विल बी आंसर। लास्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ सी, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 212। टी ऑफ सी दिया इन्होंने, ये है 212 और वैल्यू ऑफ सी पता करना है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखो, टी ऑफ सी दे रखा है, देखो टी ऑफ सी इज इक्वल टू 212 इज इक्वल टू 9c बाई 5 प्लस 32। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है ये। पहले तो सॉल्व करो इसको, या एक काम करो इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 9c बाई 5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32। तो हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 3 इज 8 1, है ना।
तो क्या हुआ 9c/5 इज इक्वल टू दिस, इससे क्या हो जाएगा 9c विल बी इक्वल टू 5 इंटू 180, देयरफॉर c विल बी इक्वल टू 5 इंटू 180/9, 9 कम 9 9 0 100 आएगा आंसर, यू विल गेट 100। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हाँ ये है जिस चैप्टर से संबंधित है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए पहला फंक्शन क्या है, f of x, f of x is equal to 2 minus 3x, x belongs to R and x is greater than 0। जब हम R कहते हैं तो R में सब कुछ आता है ना, तो we have to also look at what conditions they are further giving। Now here they have given x is greater than 0, that means it cannot have negative numbers because negative numbers भी R में आते हैं, but यहाँ पर x is greater than 0 and x belongs to R। So क्या करेंगे हम इसको, f of x is equal to 2 minus 3x। तो डोमेन में क्या आएगा, हमेशा ऐसे देख समझा करो इन चीजों को, डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में ये वैल्यूज आएंगी जो यहाँ पे कंडीशन लिख रखी है, x इज ग्रेटर देन 0, तो शुरू करो, f of 1 2 minus 3 into 1 तो जाएगा 2 minus 3 जाएगा -1, f of 2 ले लो, f of 2 आएगा 2 minus 3 into 2 तो जाएगा 2 minus 6 तो जाएगा -4, f of 3 ले लो, जो जाएगा 2 minus 3 into 3 तो जाएगा 2 minus 9 तो जाएगा -7। इसे क्या मालूम पड़ रहा है, इसे मालूम पड़ रहा है f ऑफ इंफिनिटी ले लो, क्या आएगा 2 minus 3 into infinity, एनी ऑपरेशन विद इंफिनिटी रिजल्ट्स इन 0, आंसर विल बी 2। समझे आप, एनी ऑपरेशन रिजल्टिंग, एनी ऑपरेशन विद इंफिनिटी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इट विल रिजल्ट इन 0 ओनली। तो जानबूझ के आपको दिखाया, आपको दिखाने के लिए कि रेंज क्या आ सकती है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, रेंज क्या होगी हमारी, पूछा क्वेश्चन में पूछा नहीं आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये डोमेन है 1 2 3 4 इंफिनिटी डोमेन है, इसको ऐसे करते हैं, अगर इसको रिलेशन दिखाया जाएगा तो ये है 1 2 3, ये सब डोमेन में आ रहा है, और रेंज में क्या आ रहा है, रेंज में ये सब वैल्यूज आ रही है, देखो -1 -4 -7 और 2 ऐसे आ रहा है। इसको अगर हम लोग डायग्राम से दिखाएंगे तो इस तरह दिखाएंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। सो रेंज क्या होगा, रेंज लिखने का तरीका देखो, रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज होगा -1 -4 -7 और डैश 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 अप टू इन्फिनिटी चलता चल जाएगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि भाई हम क्या करेंगे, -1 -4 -7 आ रहा है और लास्ट में 2 आ रहा है, सॉरी 2 है ना, 2 आ रहा है, रेंज में 2 आ रहा है, ये इन्फिनिटी 2 आ रहा है। तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, इसको लिखने का तरीका रहेगा -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक और ये क्लोज्ड। देखो इन्फिनिटी जब भी आ जाए, इन्फिनिटी जब भी आ जाए माइनस प्लस, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं बिकॉज वी डोंट इंक्लूड दिस, और दिस इज क्लोज्ड बिकॉज 2 इज इंक्लूड हियर, ठीक है ना। तो ये हो गया रेंज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी कभी कोई भी सवाल है तो आप सबसे पहले देखें उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन को सब्स्टिट्यूट करें और हर तरह का देख लें कि किस कैटेगरी में आएगा, ताकि आप रेंज पता कर सकें पूरा। रेंज यहाँ पर आपने देख लिया कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी क्यों लिया, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे 2 आएगा, तो इसलिए 2 रेंज लास्ट है, ठीक है। इसको ऐसे कर दो। अब इसको लिखने का तरीका होता है कि भाई -7 -4 -1, माइनस उधर चलता चलता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कोई लिमिट नहीं, इसके बाद क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा और इधर 2 पे क्लोज आएगा, बट वी यूज ओपन ब्रैकेट हियर because we don't consider any operation with infinity. Since this is not included, we put open bracket here. You should practice to write this way. 2 क्या है, f of x is equal to x square plus 2. x is a real number. x is a real number. रियल नंबर दे दिया इन्होंने, मतलब कि माइनस प्लस सब कुछ आएगा इसमें। इसमें डोमेन में we will take from negative 0 and will take positive also and then find out the range and then define it. तो क्या करेंगे हम लोग, f of -1 तो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 2 तो जाएगा 1 प्लस 2 तो जाएगा 3, ठीक है ना। f of 0 तो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 तो जाएगा 0 प्लस 2 तो जाएगा 2। f of 1 तो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 1 प्लस 2
ये रहेगा 3, है ना। तो ऐसे हमेशा चलता चला जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा, इसके रेंज में क्या आएगा? इसके रेंज में आएगा, देखिए क्या क्या आ रहा है, 2 3, ये सब नंबर आ रहा है, 2 3। एफ ऑफ 2 भी ले लो, अगर एफ ऑफ 2 लोगे तो क्या आएगा, ये भी देख लो एक बार। 2 स्क्वायर प्लस 2 तो जाएगा 4 प्लस 2 ये जाएगा 6। तो 2 3 6 ऐसे करते करते, और बस यही आएगा लगातार, और ये चलता चल जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता चल जाएगा, लाइक दिस, यू कैन पुट इट लाइक दिस, और यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस। क्यों हो जाएगा? इधर तो 2 है और यहाँ पर इन्फिनिटी है और ओपन है। 2 3 6 है, इट विल गो ऑन, इट विल कंप्लीटली चलता चल जाएगा, मतलब लास्ट में इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज नंबर, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, टू इन्फिनिटी। I hope you understood this. Let's move to last question. f of x is equal to x. और कंडीशन दे रखी है x is a real number. x is a real number. इसमें क्या होगा? x is a real number. f of -1 will be equal to -1. f of 0 will be equal to 1. f of 1 will be equal to 1. f of 2 will be equal to 2. कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो हमारा डोमेन है और यहाँ पे जो हमारा रेंज है, आप जो भी पुट करेंगे यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये इसका मतलब। इसका फंक्शन अगर कभी कोई दिखाएगा तो ऐसे दिखाएगा, ये तरीका होता है दिखाने का, ठीक है ना। तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, तो हम कह सकते हैं रेंज इज रियल नंबर्स आर। विद दिस we have completed all the questions 2.3, and next is miscellaneous part which we take in the next class. Okay, thank you, bye bye.